जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 लेक्चर नंबर 17 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की क्या एडवांटेजेस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो पहला इसका एडवांटेज ये है, सॉरी, पहला एडवांटेज ये है कि बाय यूजिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ एनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। हम किसी भी एनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हासिल कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। 100% भी हासिल कर सकते हैं, 90%, जितने परसेंट आप ऐड कर बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड उतना पानी ऐड कर लें तो हम किसी भी कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए से। दूसरा एडवांटेज इसका जो अहम है वो है कि नो बाई प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, नो बाई प्रोडक्ट, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास आ रहा है। तीसरा अहम एडवांटेज है कि जो कैटलिस्ट है ना V2O5, ये सॉलिड फॉर्म में यूज किया जाता है, सॉलिड होता है तो सॉलिड फॉर्म में इट कैन बी हैंडल्ड इजीली, इसको हैंडल करना आसान है। मतलब क्या है, देखिए अगर जो गैस होती है कैटलिस्ट तो गैस तो मिक्स हो जाती है या लिक्विड होता है तो उसको हैंडल करना जरा मुश्किल है, सॉलिड को हैंडल करना आसान होता है। ठीक है, वो ऑलरेडी उसको रिमूव करना इजी होता है। ठीक है जी। और लास्ट यूज है, इट इज यूज इन कमर्शियल प्रिपरेशन। नंबर 4 एडवांटेज है, कमर्शियल प्रिपरेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में कमर्शियल जो यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे इसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सल्फ्यूरिक एसिड की जो आपने देखनी है, वो सिंपल सी है। पहला तो ये है कि कलरलेस लिक्विड है विदाउट ऑर्डर, कलरलेस है, लिक्विड है और ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस, इसका कोई स्मेल नहीं है। दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.834 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.834 एट 18 डिग्री सेल्सियस पर, 1.834 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है 10.5 डिग्री सेल्सियस है। फ्रीजिंग पॉइंट कितने, 10.5 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट 338 है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 338 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इसका जो है ना, इट डिसॉल्व इन वाटर लिबरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि डिसॉल्व इन वाटर लिबरेटिंग हीट, हीट लिबरेट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर देता है। पानी का जो दर्जा हरारत है 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे एक्सप्लोजन का खतरा होता है। ठीक है, तो मसलन आपने जो है ना पानी जो है ना आपने तो सल्फ्यूरिक एसिड शुड ऑलवेज बी पोर्ड इन वाटर। अब होता है अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ये आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसको जब डाइल्यूट करना है तो पानी अगर इसमें ऐड करें ना, सल्फ्यूरिक एसिड में पानी ऐड करें तो क्या होगा, जो ये पानी इसमें जाएगा इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिससे तो पानी ऐड किया ये स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगा तो आपके मुंह पे चेहरे पे गिरने का इसका खतरा है फौरन, तो ये डेंजरस है। तो इसको जब भी डाइल्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं, वाटर लेते हैं इसके अंदर और वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। ठीक है, पानी ज़्यादा ले लें उसमें फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, तो इस तरीके से इसकी डाइल्यूशन की जाती है।
नंबर 6 है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर थोड़ा वाटर ऐड करें, प्योर जो है सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या है, नॉन कंडक्टर है, लेकिन वाटर ऐड करने से, जो डाइल्यूट बनाने से इसको, इसकी कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर हो जाता है, ठीक है, इट बिकम वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। और नंबर 7 जो लास्ट पॉइंट है, इट इज क्रोजिव, डेंजरस है, क्रोजिव है, बर्न काज करता है, क्रोजिव होता है, इट काज बर्न ऑन स्किन, स्किन के ऊपर छाले बना देता है, अगर गिर जाए तो स्किन जल जाती है, ठीक है, ज़ाहिर है एसिड है तो एसिड नुकसान पहुंचाता है, स्किन वगैरह को डैमेज करता है। तो ये कुछ है इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आती है इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो सबसे पहले जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है डीकम्पोजिशन। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, फर्स्ट जो रिएक्शन है इसका वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप हीट करें तो ये डीकम्पोज हो जाएगा किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में और वाटर में। देखिए हमने पीछे कॉन्टेक्ट क्लास में पढ़ा था, सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। जब इसको हीट करें तो हीट करने से ये डीकम्पोज होगा किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में और वाटर में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या है, इसकी बेसिसिटी 2 है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो 2 स्टेप में ये आयोनाइज होगा। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा H प्लस बाइसल्फेट आयन HSO4 -1, ये है बाइसल्फेट आयन। दूसरे स्टेप में ये जो बाइसल्फेट आयन है HSO4 -1, ये आयोनाइज होगा टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन SO4 -2 सल्फेट आयन। तो ये 2 स्टेप में आयोनाइज हो रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन 2 प्रोटॉन है इसके अंदर, तो दैट इज व्हाई इसकी जो बेसिसिटी है ये 2 है, डाई बेसिक एसिड है ये, ठीक है। तीसरा रिएक्शन नंबर 3 पे जो रिएक्शन हमने इसके देखने हैं वो है रिएक्शंस एज एन एसिड। वो रिएक्शन जिनमें ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है, उसमें पहला रिएक्शन आ जाता है विद अल्कीलीज। पहला रिएक्शन आएगा विद अल्कीलीज। अल्कली किसे कहते हैं जी, अल्कली कहते हैं बेस को। तो आपको पता है कोई भी बेस जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं ना विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या कुछ बन सकता है। देखिए पहले स्टेप में ये एक पहली दफा ये आयोनाइज होगा हाइड्रोजन आयन में बाइसल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन जो एक निकलेगा ये OH आयन से मिलकर वाटर, और ये जो नेगेटिव इसके साथ ये सोडियम पॉजिटिव मिल जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा H2O प्लस सोडियम बाइसल्फेट। दूसरे स्टेप में ये सोडियम बाइसल्फेट ये फर्दर रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड में मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये H आयन इसके अंदर अभी एक है, ये OH आयन से मिलके वाटर और एंड में 2SO4 हो जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है वो है विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ इसका रिएक्शन, तो देखें रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स।
नेट्स। कोई भी एसिड जब किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इसको आप बैलेंस करें तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अगर इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट हो हमारे पास NaCO3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो कौन सा साल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको बैलेंस करें तो 2 सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा, 2 वाटर, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लें, आसानी से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होगा। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद साल्ट। कोई भी साल्ट जब किसी एसिड से एज एन एसिड के तौर पे जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उसमें थर्ड है रिएक्शन विद साल्ट। जब कोई भी एसिड किसी साल्ट से रिएक्ट करता है ना तो कोई नया साल्ट और कोई नया एसिड बनाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सोडियम सल्फेट से मिल जाएगा और HCl से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2SO4 और प्लस HCl, ठीक है, 2HCl बनेगी, ठीक है। तो ये नया साल्ट है और ये नया एसिड है, ठीक है। इसी तरह से जब सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन अगर करवाएं इसका विद पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो कौन सा साल्ट बनेगा। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड से पहले आयनाइज होना है हाइड्रोजन आयन में और बाइसल्फेट आयन में, तो ये पोटेशियम बाइसल्फेट बन जाएगा और HNO3 नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम बाइसल्फेट और प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन पे 3 रिएक्शन हमने पढ़े हैं जिसमें ये एसिड के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ। नंबर 4 है रिएक्शन विद मेटल्स। कोई भी मेटल जब किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, साल्ट और साल्ट बनेगी और साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे मेटल यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके कोल्ड स्टेट में ये रिएक्ट करते हैं, मतलब आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और टिन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और टिन, इनका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से शो अगर हम करें तो ये क्या कुछ बनेगा। अब देखिए आयरन जो है ये उसके सल्फेट बना देंगे और साथ हाइड्रोजन, मतलब आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, ये मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन MgSO4 और हाइड्रोजन, ये टिन सल्फेट SnSO4 और हाइड्रोजन गैस। तो ये सारे जो है ना देखिए साल्ट बन रहा है और क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह से जो कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड है ना कंसंट्रेटेड, ये मेटल रिएक्ट कर जाती है विद कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेकिन कुछ मेटल ऐसी हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड और गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड, कोल्ड कंसंट्रेटेड, ये रिएक्ट नहीं करती विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती ये मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड और गोल्ड, दे डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं उनमें से कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी वगैरह जो है
दे रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड, हॉट कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कर जाती है, हॉट के साथ गर्म के साथ ये रिएक्ट कर जाती है, कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो हॉट के साथ इसके रिएक्शन हम देखते हैं कैसे होंगे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास मतलब कॉपर है, सिल्वर है, मर्करी है, कॉपर है, सिल्वर है और मर्करी है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इन हॉट स्टेट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में है हमारे पास। क्या कुछ बनेगा, देखिए सिल्वर जो है, कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, कॉपर सल्फेट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जो मर्करी है ये मर्करी सल्फेट, सल्फेट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, मर्करी सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जबकि जो मर्करी है ये बनाएगा मर्करी सल्फेट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, मर्करी सल्फेट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये देखिए विद हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कुछ मेटल रिएक्ट कर जाती है, सॉल्ट बनता है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है साथ। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट बना देगा, सिल्वर है तो सिल्वर सल्फेट बना देगा, और अगर हमारे पास वो है मर्करी है तो मर्करी सल्फेट बना देगा, साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना बनेगी, ठीक है। तो कोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं पॉसिबल, हॉट के साथ रिएक्शन पॉसिबल है। उसके बाद है रिएक्शन एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज रिएक्शन विद ग्लासेस वगैरह, बेंजीन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। तो ये तकरीबन आधे रिएक्शन हमने यहाँ पर कर ली है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, लेक्चर नंबर 18। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।